रावण के जन्म का रहस्य। ये कथा तब से शुरू होती है जब पृथ्वी पर माल्यवान, माई और सुमानी नामक 3 राक्षस हुए थे। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और बलशाली होने के वरदान प्राप्त किए। वरदान प्राप्त करते ही सबसे पहले वो शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्हें विभावन की भांति एक भवन बनाने को कहा। उन राक्षसों को बताया कि त्रिकुट पर्वत पर एक सोने की लंका है जो उन्होंने इंद्रा के कहने पर बनाई थी। चूंकि इंद्र अमरावती में रहते हैं तो तुम लोग जाकर वहां अपना निवास स्थान बना सकते हो। इतना सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी चले गए। फिर उन तीनों का विवाह हो गया। माल्यवान का विवाह सौंदर्यवती नामक स्त्री से हुआ। वसुधा का विवाह माली के साथ हुआ। वही सुमाली का विवाह केतुमती के साथ हुआ। इसके बाद उनका उत्पात बढ़ने लगा। वे सभी देवी, ऋषि, मुनियों और साधु संतों को सताने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उनको कोई हरा भी नहीं पा रहा था। तब इंद्रा देवी देवताओं सहित भगवान शंकर के पास गए, परंतु शंकर भगवान ने उन्हें बताया कि वे राक्षस उनके द्वारा नहीं मारे जा सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि भगवान विष्णु जी के पास जाएं। ये सुनकर सभी देवता शंकर भगवान जी की जय जयकार करते हुए भगवान विष्णु के पास चले दिए। जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की विनती की तो भगवान श्री हरि ने उन्हें इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया और भयमुक्त होकर जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें माली मारा गया। जब दैत्य इस लड़ाई में कमज़ोर पड़ने लगे तो वे डर के मारे लंका छोड़कर पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार लंका खाली हो गई और उन दैत्यों का आतंक शांत हो गया। वही लंका फिर पिता विश्रवा के कहने पर कुबेर ने फिर से बसाई। वे वहाँ अपने पुष्पक विमान सहित वहाँ रहते थे। एक दिन सुमाली ने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उनमें पुष्पक विमान पर लंका से कहीं जाते हुए देखा। यह देखकर वह तुरंत पाताल लोक गए। वह पाताल लोक में जाकर सोचने के लिए कब मैं यूं ही डरे सहमे से छिपते रहेंगे। पाताल लोक पहुँचते ही सुमामी ने यह योजना बनाई कि अगर विश्रवा श्री ऋषि के साथ अपनी सुपुत्री कैकेयी का विवाह हो जाए तो हमें देवताओं से भी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो हमारा साम्राज्य बढ़ाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मन की बात अपनी पुत्री कैकेयी को बताई। कैकेयी ने वही किया जो उनके पिता की इच्छा थी। जब वह अपने पिता की यह इच्छा लेकर विश्रवा मुनि के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया तो विश्रवा मुनि ने उन्हें बताया कि वो गलत समय पर आई है। इस कारण उनके पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। यह सुन कैकेयी के विश्वा मुनि से कहा, आप जैसे ब्रह्मवादी से मैं ऐसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती, अतः मुझ पर कृपा करें। यह सुनकर विश्वा मुनि ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा। फिर विश्वा मुनि और कैकेयी के 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। एक पुत्री शूर्पणखा हुई। रावण के 10 सिर होने के कारण उनका नाम 10 ग्रीव रखा गया। अशुभ समय में गर्भ धारण करने के कारण उसे गर्भ के रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन करते हुए सनक सनंदन आदि ऋषि वैकुंठ पधारे। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय उन्हें संदेश देने थे, इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। यह जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने उन्हें अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्यकश्यप व हिरण्याकश्यप राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्षय राक्षस तुम बहुत शक्तिशाली था और अपने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था।
पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर पृथ्वी को मुक्त करवाया था। हिरण्यकश्यप फिर ताकतवर राक्षस और अपने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्यकश्यप का वध करने की वजह से हिरण्यकश्यपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त प्रहलाद पुत्र को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्याकशिपु का वध किया था। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब ये दोनों शिशुपाल व दंतवंत